हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स from this channel. A quick disclaimer here guys, these are the general readings, may or may not resonate each and everything with you. Alright, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की इन एनर्जी शिफ्ट्स के टूवर्ड्स। जैसे कि सबसे पहले मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट देखते हैं। आप लोगों को ये एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में सेंस कर रहे हैं, यानी कि आपके बारे में एक पेज ऑफ कप्स बने हुए हैं। ऑलराइट, तो आपके मैस्कुलिन को ये पता ज़रूर है गाइस कि आप उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, सोर्स ऑफ अबंडेंस हो। तो अगर आप अपने मैस्कुलिन के लिए काफ़ी टाइम से एक विड्रॉल में बने हुए हो तो इनको उसी एरिया में, यानी कि अपनी लाइफ या करियर के वे में एक ट्रिगरिंग आपने दी है कि आप एक वे में इनके लिए अनअवेलेबल हो। ओके, तो इनको एक डीपेस्ट वे में ट्रिगरिंग मिली है और ये डर गए हैं कि इस चीज़ पर ये अब क्या करें। मतलब अगर इट इज़ अबाउट सम फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर ऑप्शंस, जहाँ पर आप इनकी किसी वे में मदद कर रहे थे, आप सडनली वहाँ से गायब हो गए हो। और आपने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इनकी जो एनर्जीज या बिहेवियर्स थे वो आपको किसी वे में डिसअपॉइंट कर गए थे, यू नो। तो आप एक सोर्स हो इनके लिए, और ये सोर्स जब गायब हो गया है अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि खुद को कैसे स्टैंड करें। तो ये अपनी जितनी भी इनकी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको कलेक्टिवली एक वे में इस्तेमाल करके आपके बगैर एक क्रिएटिविटी रखना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन ऐसा सोच रहे होंगे कि ये आपको प्रूव करके दिखाएं कि आपके ना होने के बावजूद भी ये अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। यू नो, ये एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, ये एक चैलेंजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। दे आर बीइंग सो मच एम्बिशियस, इम्पेशेंट टू प्रूव समथिंग। और अगर लिटरल वे में भी अगर आपने इनसे कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हैं जहां पर आपने ये इनको जताया है कि आप ही इनके लिए एक सोर्स ऑफ अबंडेंस हो, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, जो भी हो, यू नो, आप इनके लिए वो एक सोर्स थे। फाइन, अब इनको विदाउट दिस सोर्स कुछ करके दिखाना है, जो कि इसी वजह से ये अपने सारे स्किल्स को इकट्ठा करके अपनी एबिलिटीज को कलेक्टिवली एक वर्क की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं टू शो यू गाइस। आपको ही दिखाना चाहते हैं कि ये आपके बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। और याद रखना, अगर इनकी इस वे में अगर थिंकिंग बन रही है तो ये थिंकिंग काम नहीं आएगी, ये थिंकिंग वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपके मैस्कुलिन यहाँ पर एक वे में आपके जितने अवेकन नहीं हैं, और इस जर्नी की डेप्थ को, इस जर्नी की सच्चाई को ये नहीं समझते हैं, इसलिए एक वे में इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं। अपनी जो एनर्जीज एंड पैशन है उसका गलत इस्तेमाल करने वाले हैं गाइस ये। और जो भी आपको प्रूव करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उस चैलेंज में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपके बगैर ये भी अधूरे हैं। और बस आपको दिखाने के लिए अगर ये अपने अंदर एक पैशन बिल्टअप कर रहे हैं और आपको गलत साबित करने के अगर इनके इरादे हैं तो ये नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके इंटेंशंस अच्छे हैं, फाइन, और इन्होंने अपनी एनर्जीज के शिफ्ट को एक पॉजिटिव वे में चैनल किया, तो चांसेस ये हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके इंटेंशंस कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको किसी वे में ये नीचा दिखाना चाहते हैं और आपको ये शो करना चाहते हैं कि आपके बगैर भी ये अपने लाइफ के मकसद को पूरा कर सकते हैं, तो दे आर रॉन्ग। ओके, तो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स अपने अंदर एक चैलेंज बिल्टअप कर रहे हैं कि ये आपको कुछ शो करना चाहते हैं, आपको कुछ प्रूफ करना चाहते हैं कि ये आपके बगैर भी स्टैंड कर सकते हैं, जो कि
पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि इनके इंटेंशंस मुझे एक वे में गलत लग रहे हैं, ऑलराइट। तो साथ ही साथ ये आपको लेकर एक पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जीज में है, तो यहाँ पर भी ये एक इमेच्योर सी ही एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हैं। दे आर रियली वेरी ड्रीमी अबाउट यू, दे आर रियली थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, एक सिंक्रोनिसिटी फील कर रहे होंगे। मे बी अगर ये लिटिल वे में आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं तो जरूर ये आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, लेकिन ये एक्ट किसी सिली वे में करेंगे। आपको अपना ऐसा साइड दिखाएंगे जहां पर आप सोचोगे कि हाउ सिली, हाउ इमेच्योर, यू नो। तो अगर हम 3D लेवल की बात यहाँ पर करें तो ये आपके टुवर्ड्स जेस्चर तो दिखाएंगे, लेकिन एक ऐसे वे में दिखाएंगे जहां पर आप नहीं समझ पाओगे कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं, प्रूफ क्या करना चाहते हैं। कि ये एक जजमेंट वाली एनर्जीज में आएंगे और ये उस ऑफर को दोबारा से रीएनालाइज करेंगे जो भी आपने इनको ऑफर दिया था। तो अब इन वो चीज करने के लिए इनको एक यूनिवर्स की तरफ से एक ट्रिगरिंग की जरूरत है, क्योंकि ये कुछ अलग वे में प्लान कर रहे हैं गाइस। इनकी इंडिविजुअल एनर्जीज आज इस वे में बनी है कि ये आपको कुछ साबित करके दिखाना चाहते हैं कि ये आपके बगैर भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज का शिफ्ट एक अलग वे में प्रोसीड हो रहा है, क्योंकि इनको इतना तो जरूर पता है कि आप इनके लिए सोर्स हो और उस सोर्स के बगैर ये क्या क्या कर सकते हैं। अपनी एबिलिटीज को शायद टटोल रहे होंगे, ये आप ही की ट्रिगरिंग है गाइस, ओके। तो इसी वजह से ये आपके टुवर्ड्स कोई जेस्चर जरूर दिखाएंगे जो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ सिली थिंग, यू नो। ये मुझे ऐसी एनर्जीज में शो हो रहे हैं। अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर द फूल की है। तो आप अपने जो लाइफ के लेवल बाय लेवल एक अचीवर की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपने मैजिकल ड्रीम्स को पूरा करते जा रहे हो और आप एक इनोसेंट एनर्जीज में हो, यानी कि आपके मैस्कुलिन भले ही आपके बारे में एक तरह से आपको अगर ये सेल्फिश समझ रहे हैं, तो यू गाइज आर नॉट बीइंग सेल्फिश हियर। आप अपनी लाइफ पर काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आप चल पड़े हो। तो आप इनोसेंट हो, आप यहाँ पर बहुत ही प्योरिटी में बने हुए हो, आपके इंटेंशंस प्योर हैं और आप अपने मैस्कुलिन के बारे में किसी भी तरह की गलत फीलिंग्स नहीं रख रहे हो। आप इनको हमेशा एक कामयाब इंसान की तरह ही देखना चाहते हो, कि इंटेंशंस बहुत ज्यादा प्योर हैं। और शायद मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ये भी सोच रहे होंगे कि अगर आपके मैस्कुलिन वापस से आपके टुवर्ड्स एक हेल्प सीख करेंगे तो यू आर रेडी टू हेल्प देम ऑल्सो, यू नो। बट आपके मैस्कुलिन आपको एक अलग एनर्जीज में सेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक 3D लेवल पर अपने माइंड की सुन रहे हैं, एक ऐसे माइंड की जो काफी सारी बातों से इन्फ्लुएंस्ड है, ओके। आपकी प्योरिटी को शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर 5D की बात करें तो जरूर ये बात समझते हैं, जानते हैं, आपके प्योरेस्ट हार्ट को ये समझते हैं, फाइन। लेकिन कोई हो सकता है इनकी लाइफ में इनको लिटिल वे पर जाकर इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, जिसके चलते इनको लग रहा होगा आप एक सेल्फिशनेस में आ रहे हो, ओके। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स नोज दैट कि ये जो भी ड्रामा दिखा रहे हैं 3D लेवल पर आपके मैस्कुलिन, ये काफी टाइम तक नहीं दिखा पाएंगे। इनको फाइनली आपके टुवर्ड्स एक सरेंडर एटीट्यूड में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इनके लिए एक सोर्स हो, ये आपको भी पता है। और जो भी आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं वो बहुत ही सिली वे में शायद एक्ट कर रहे होंगे, और आपने जितना यहाँ पर इन्वेस्ट करना था आपने किया। अब आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, एक एक्सपेक्टेंट की तरह आप इंतजार कर रहे हो कि अब आपके मैस्कुलिन क्या करते हैं। आपको भी देखना है, अगर इन्होंने आपको लिटिल वे में कोई चैलेंज दिया है, चैलेंज किया है कि मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो आपको भी देखना है कि ये क्या करते हैं, बट नॉट इन अ नेगेटिव माइंड फ्रेम, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में। और आप रेडी भी होंगे मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की, अगर ये आपके टुवर्ड्स एक अप्रोच रखते हैं तो आप इनकी मदद करने के लिए रेडी हो, आप इनको वापस से वो हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो, एक कोलैबोरेशन में आने के लिए भी रेडी हो। बट आपके मैस्कुलिन खुद को प्रूव करने के चक्कर में आपसे
एक वे में चैलेंजिंग एटीट्यूड में आ गए हैं, ये मुझे सेंस हो रहा है आज की एनर्जीज के चलते, जो कि बहुत कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल चीजों पर ही बेस्ड है। ओके, अब देखते हैं कि 5D लेवल पर आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। इनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज चल रहा है गाइस, इवन ऑन अ 5D लेवल, क्योंकि आपका जो विड्रॉल बना हुआ है इनके टुवर्ड्स, ये समझते हैं वहां पर, और इनका हायर सेल्फ इनको उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा था जहां पर इन्हें आपको एक जस्टिस देना था, जो कि ये नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू इनके 3D लेवल पर जो भी इन्फ्लुएंस्ड चीजें हैं और जो इनके माइंड को करप्ट कर रहे हैं, उसके चलते ये आपको वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इतनी हिम्मत या करेज बिल्टअप नहीं कर रहे हैं कि कैसे फेस किया जाए आपको, क्योंकि आपके साथ इन्होंने एक वे में चीट किया है, बिट्रेयल रखा है, डिसऑनेस्ट बने हैं, बहुत कुछ आपको बहुत सारे वेज में डिसअपॉइंट भी किया है। तो जो आपको फेस करने की जो एनकरेजमेंट है वो अभी एक वे में ये कलेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि इस डिफिकल्ट फेस को ये हैंडल कर सकें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इनके लिए। अगर आप इनसे एक कनेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि एक पछतावा, एक गिल्ट, उस वजह से ये खुलकर आपसे एक सिंक में भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों का कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का एक कॉम्बिनेशन वाला लेवल है। ओके, तो ये उतने ही कॉन्शियस भी होंगे जितने ये सबकॉन्शियस में बने हैं। तो अगर ड्रीमी लेवल पर आप इनसे कनेक्ट बना रहे हो तो ये वो कनेक्ट फील तो कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्शियस भी हैं एट द सेम टाइम, और इनका जो कॉन्शियस लेवल है वहां पर इन्होंने आपको बिट्रेयल दिया है। तो ये कैसे फेस करेंगे आपको, इवन ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, जहां पर इनका हायर सेल्फ बैठा है इनको मतलब किसी डायरेक्शन में पुश करने के लिए। समझ रहे हो ना आप? तो ऐसी सिचुएशन इनकी बनी है, इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज है, और ये इस चीज को कैसे कॉन्कर करेंगे ये इन्हीं को पता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स को स्टेप लेना पड़ेगा अभी। ओके, बट ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द वर्ल्ड वाली है। आप एक हैप्पीएस्ट मूड में होंगे, आप इनसे 5D लेवल पर बहुत ही हैप्पीली कनेक्टेड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई गिल्ट नहीं, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीजों को हैंडल करके रखा है। भले ही ये आपको बिट्रे करके चले गए, लेकिन आपने सब कुछ संभाला हुआ है 3D लेवल पर भी, 5D लेवल पर भी, और अपनी लाइफ को भी और आपके ड्रीम्स को भी आप फुलफिल करने के लिए निकल पड़े हो। तो यू गाइज आर इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। आपका हायर सेल्फ भी आपको बहुत ही ब्यूटिफुली आपके सपनों की तरफ ही लीड करवा रहा है। तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है ऑन द 5D लेवल। इवन यू गाइज आर कनेक्टिंग विथ योर मैस्कुलिन्स एनर्जी, आपके मैस्कुलिन्स के हायर सेल्फ से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। इनका 3D लेवल बहुत ही ज्यादा अभी करप्टेड है, एक वे में इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और 3D लेवल पर ये जिस भी वे में आपसे बिहेव कर रहे होंगे, लेकिन याद रखना इनका हायर सेल्फ इनका ट्रू सेल्फ है, और वहां पर आप इनसे बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ये सिनेरियो कैसे लीड हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि द टावर, 7 ऑफ कप्स एंड द सन वाली एनर्जीज आई हैं, तो जरूर यहाँ पर यूनिवर्स विल टेक द स्टेप। एक सडन शिफ्ट आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगा आप दोनों ही के लिए। अगर आपके मैस्कुलिन आपको कुछ शो करने निकल पड़े हैं, तो फाइनली इनको एक ऐसी डीपेस्ट रियलाइजेशन फेस करना पड़ेगा जो इनके लिए हो सकता है एक एडवर्सिटी है। वो एडवर्सिटी क्यों आएगी इनकी लाइफ में? क्योंकि ये आपके टुवर्ड्स वापस से कम बैक कर सकें, क्योंकि आप ही इनके लिए द अल्टीमेट सोर्स हो, और ये आपसे वॉक अवे नहीं कर सकते। आपके साथ अगर चैलेंजिंग एटीट्यूड में भी बने हुए हैं तो इनको अपने इंटेंशंस सही करने पड़ेंगे। चैलेंज कीजिए, नो वरीज, लेकिन आपके इंटेंशंस क्या कहते हैं? अगर आपने अपने इंटेंशंस में ही मिलावट रखी है तो यूनिवर्स वोंट एक्सेप्ट दैट। आपको अपनी प्योरिटी रखनी पड़ेगी, और आपके मैस्कुलिन कहीं ना कहीं एक इम्प्योरिटी में है, क्योंकि कोई इनके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपकी सक्सेस इन्फ्लुएंस कर रही होगी, क्योंकि ये भी तो एक इंसान है ना फाइनली। भले ही इस जर्नी में है, लेकिन आप जितने स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप जितने अवेकन नहीं होंगे, ये भी अपना 3D सेल्फ रखते हैं।
और इनका 3D सेल्फ हो सकता है आपकी सक्सेस से एक वे में नाराज होगा या फिर चिड़ा हुआ होगा। तो जस्ट लाइक दैट अब इनको रियलाइजेशन देने के लिए यूनिवर्स को ही यहाँ पर स्टेप इन करना होगा। और जहां पर ये इनके सामने अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहां पर इनका ईगो है और इनके अपने खुद के कुछ डिजायर्स, ड्रीम्स हैं, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑप्शंस हैं, जो भी इनकी लाइफ में है, वहां पर इनको एक परफेक्ट पाथ खुद के लिए चुनने के लिए यूनिवर्स इन्हें पुश करेगा, जो फाइनली आप दोनों के लिए ही एक फुलफिलमेंट लेकर आएगा, जो कि द सन वाली एनर्जीज हैं। और द सन वाली एनर्जीज काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर मेंड हो जाती हैं और एक दोबारा से एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। तो अब आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें सभी की लाइफ में अलग अलग वे में प्रोसीड होंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अलग अलग डिफरेंट जर्नीज में हैं और आप लोगों के फेजेस अलग हैं इस जर्नी के। तो आपको देखना होगा आपका जर्नी किस फेज में है और सिचुएशंस आप लोगों की क्या है। तो उसी सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ पर द टावर मोमेंट आने वाला है गाइस, आप दोनों ही के बीच में। और अगर ये सिर्फ इंडिविजुअल टावर मोमेंट है तो आपके पर्सन की लाइफ में एक एडवर्सिटी, एक अनएक्सपेक्टेड चीज, एक सडन रियलाइजेशन इनकी लाइफ में होने वाली है, जो कि इनको कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा। यूनिवर्स कुछ ऐसा स्टेप यहाँ पर लेगा, इनको इनके कंफर्ट जोन से पुल आउट करके कोई ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स धकेल देगा जहां पर इनको रियलाइजेशन होगी कि इनको क्या रास्ता चुनना है, क्या पाथ इनको चूज करना है, जहां पर आप दोनों की फुलफिलमेंट लीड होती हो। आप लोगों की फुलफिलमेंट इनको फाइनली अचीव करनी होगी। ओके तो ये एनर्जीज का शिफ्ट आज बना था गाइस। आई होप बहुत लोगों के साथ आज की एनर्जीज का शिफ्ट मैच कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।